ओम शांति। आज बाबा की हम 9 अप्रैल 2024 की वाणी सुनते हैं। आज की मुरली में निराकार शिव बाबा हम आत्मा रूपी बच्चों को एक तो ये अवेयरनेस पक्की करा रहे हैं, जो एक बेसिस होती है कि हम जिसका सुनते हैं वो कौन है। जितनी उसकी पहचान हमारी बुद्धि में फिक्स समझ में आती है, उसके आधार पर उनकी बातें हमें और समझ में आती हैं, और जितनी उनकी बातें समझ में आती हैं उतना वो बातें धारण होती हैं। इसलिए आज बाबा हमारे सामने कौन बैठा है वो हमको अवेयरनेस और क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, आज बाबा योग की सब्जेक्ट में, योग को बाबा कहते हैं सहज याद है। उस याद में जब संबंध ऐड होता है तो वो याद और सहज हो जाती है। तो बाबा आज पिता, सतगुरु और टीचर के संबंध को पक्का करा रहे हैं। अब एक होता है वो परमात्मा, वो ईश्वर भी है, भगवान भी है, और फिर वो हमारा पिता भी है। अब दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन दोनों के भाव में और दोनों से मिलने वाली प्राप्ति में और दोनों से मिलने वाले अनुभवों में रात दिन का अंतर है। तो बाबा संबंध को पक्का करा रहे हैं, और साथ साथ बाबा आत्मा के अभ्यास को भी पक्का करा रहे हैं, जो आत्मा का अभ्यास शिव बाबा की याद को और पक्का करती है। तीसरा, आज बाबा आत्मा की स्थिति को और अचल अडोल बना रहे हैं। ज्ञान की इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, जब वैसे तो जर्नी अच्छी लगती जब आत्मा को उन्नति फील होती, लेकिन जब परिस्थितियां हावी होती हैं, जब कभी कभी आत्मा की स्थिति डगमग होती है, कभी कभी ऐसी गलतियां आत्मा से हो जाती, ऐसे संकल्प आत्मा में आते जो पहले नहीं आए थे, तब आत्मा थोड़ी डीमोटिवेट हो जाती है। बाबा उस डीमोटिवेशन से भी हमको बाहर निकाल रहे हैं, स्थिति को अचल अडोल बना रहे हैं। और चौथा, हम आत्माओं का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अशरीरी स्थिति की बहुत पावरफुल वरदान के रूप में टिप्स भी दे रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के ही मुखारविंद से ईश्वरीय महावाक्य। प्यारे बाबा आज कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप और पहचान, वही बाप पतित पावन भी है। कौन बैठा है मेरे सामने जो मुझ आत्मा को पतित से पावन बना रहा है? फिर वही बाप सदगति दाता भी है। आत्मा को दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है, साथ ले जाने वाला है, तैयार करके सदगति आत्मा की करके फिर से वापस घर साथ ले जाने वाला है। पंडा है, गाइड है। वो बाप निराकार मेरे सामने उपस्थित है। फिर बाबा और अपनी पहचान देते, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। बैठ, बैठ माना एक ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा विराजमान है, और दूसरा बैठ मतलब फुर्सत से बाबा हम आत्माओं के सामने उपस्थित हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, पर जिसको अपना शरीर नहीं है।
वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। सदा शिव उनको कहा जाता है। अब जैसे वह पुनर्जन्म रहित हैं, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित हैं। सदैव शिव ही है, जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। अब सदैव शिव हैं जो मुझ आत्मा के सामने इस घड़ी बैठे हैं। सदैव शिव मतलब सदैव निराकारी हैं, सदैव पुनर्जन्म रहित हैं, सदैव कल्याणकारी हैं। और ये शिव जो हैं वो उनके कोई शरीर का नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के तन में, तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं पड़ता। इनके ऊपर नाम पड़ता ब्रह्मा, उनके ऊपर नहीं पड़ता। ऐसी हाईएस्ट अथॉरिटी सदाशिव बाप, टीचर है, पतित पावन है, सदगति दाता है, सामने बैठा है। तो बेस तैयार हो गया ना सुनने के लिए मुरली। अब और बाबा क्या देखता हम आत्माओं के अंदर, बहुत सुंदर बाबा सुनाते। बाबा किन बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं। कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं। बाबा कहते जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते, सर्विस एबल हैं, सेवा के लायक हैं, उन्हें देख देख कर बाबा की जब दृष्टि ऐसे आत्मा रूपी बच्चों पर पड़ती तो बाबा को बहुत हर्ष होता। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाप से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। जैसे सनफ्लावर होता, सूर्यमुखी, तो वैसे जिन आत्माओं की ट्यूनिंग बाबा के साथ है, मन की ट्यूनिंग, बुद्धि की ट्यूनिंग, तो बाबा भी ऐसे बच्चों को देखकर उनको अपने नैनों में समा लेते हैं। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं, ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। तो हम आज ये मुरली सुनकर ये फीलिंग ले रहे हैं ना, अंदर प्रेरणा आ रही है कि मुझे सारा दिन ऐसी स्थिति में रहना है, अव्यभिचारी, एक बाबा के साथ बात करना, एक बाबा को दिल की बात सुनाना, तो बाबा जैसे मुझ आत्मा को अपने नैनों में समा लेते। बहुत सुंदर अनुभव हम आज कर सकते। फिर बाबा कहते अब और समझ बाबा देते कि तुम्हारे अंदर जो विकार हैं, वाइसेस हैं, माया है, हर एक के अंदर है, तो बाबा उसका स्वरूप समझाते हैं। बाबा कहते देखो तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं, कहते हैं यह परंपरा से चला आता है। बाबा कहते परंतु यह तो हो नहीं सकता, आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे। अब बाबा ने हम आत्मा को समझ दी है, हे आत्मा ये रावण तुम्हारे अंदर के विकारों का प्रतीक है, और ये विकार दिनों दिन उसका जो पावर है वो बढ़ता गया है।
और इसीलिए वहां बाहर भी रावण को बड़ा बना करके उसको जलाते रहते हैं। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। जब हम बाबा की ये मुरली बात सुनते हैं तो आत्मा को जैसे दिलासा होता है। आत्मा के अंदर के विकारों को खत्म करने के लिए रोज हम आत्माएं बहुत पुरुषार्थ करती हैं, बाबा को याद करती हैं। कभी कभी रावण का तेज भी दिखता है, रावण का स्वरूप बड़ा हो जाता है अंदर का। पर जब हम ये बात याद रखते हैं कि अब तो रावण का राज्य बहुत समय नहीं है, थोड़ा समय है, तो आत्मा को जैसे दिलासा होता है कि अभी तो थोड़े दिन है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। अटेंशन आत्मा का जाता, आत्मा और अलर्ट बन जाती है सुनकर। इस पर विजय पानी है। फिर आज बाबा याद के लिए बहुत अच्छी युक्तियां और समझ देते हैं। बच्चे, रास्ता भी बहुत सहज है। पतित से पावन बनाने के लिए कोई बाबा तुमको मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, कभी हम ट्रैवल भी करते, यहाँ वहाँ जाते, बाबा कहते सिर्फ क्या करो, अपने को आत्मा समझो। कहाँ भी जाओ, अटेंशन सोल कॉन्शियसनेस पर। अब सोल कॉन्शियस को और बाबा एक्सप्लेन करते, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं कौन? शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली, ट्रैवल करने वाली, घूमने फिरने जाने वाली, वो सोल की कॉन्शियसनेस को बनाए रखो, अपने सत्य स्वरूप की समझ को बनाए रखो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। अब ये भी प्रैक्टिस, ये भी बार बार अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना कि ये शरीर है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। जब ये भी हम सोचते हैं कि ये शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते, फिर दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा लेते हैं, उससे आत्मा और शरीर के बीच का जो अंतर है वो और डीप समझ में आता है और इससे सोल कॉन्शियसनेस पक्की होती जाती है। फिर और उसमें बाबा क्लियर करते, बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है, अपना कनेक्शन मन का हर बात के लिए। बाबा आप क्या कहते हो? बाबा आप मुझे क्या राय देते हो? बाबा आप मुझे क्या मार्ग बता रहे हो? हर बात के लिए एक से ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था ना, अब बाबा हमको भक्ति की अपनी हमारी मन की बातें जो हम बाबा से करते थे ना, बाबा याद दिलाते। आप कहते थे आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं है। बाबा को हमारे भक्ति में हमारी कही हुई बातें बिल्कुल स्मृति में है, जो हम जन्म मरण के चक्र में भूल गए, तो बाबा वो भी याद दिलाते। कहते आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ना, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। तो बाबा को याद करना मतलब फिर और आत्मा तैयार होती, वो फिर जो कहते उनकी मत पर चलना, और उनकी मत पे चलना, सतगुरु की मत पे चलना, मतलब आत्मा सदगति की ओर जा रही है। बाबा कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूं वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का रास्ता देते, बताते, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। इसमें तुमको अखंड रहना है, अटल रहना है, अडोल रहना है। इस जर्नी में
आत्मा को पक्का करना है कि बस इसी मार्ग पर चल करके, इस मार्ग पर चलने आने वाली कोई भी परिस्थितियों को फेस करते हुए आत्मा को अडोल बन करके आगे बढ़ना है। बाबा सतर्क करते, बच्चे माया के तूफान तो जरूर आएंगे, क्योंकि उसका राज्य था, अब वो राज्य जा रहा है, तो जाते जाते वो नेगेटिविटी की जो पावर पहले बनी हुई है और हम आत्माओं से ही दुनिया में नेगेटिविटी फैल गई है, तो जाते जाते फिर वही नेगेटिविटी तो सामना करके फिर जाएगी ना। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। अशरीरी स्थिति का आधार है जब हम आने वाली बातों के बारे में जो संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों में बह न जाएं, पर उन संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकें। और फुल स्टॉप लगाने के लिए आत्मा में विल पावर चाहिए, और वो विल पावर का आधार आज बाबा हमें बताते, बेहद का वैराग, कंप्लीट डिसइंटरेस्ट। थोड़ा भी इंटरेस्ट होता, थोड़ा भी शौक होता, तो उन परिस्थितियों के आधार पे जो मन में संकल्प चलते, उन संकल्पों के प्रति आत्मा अट्रैक्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं उस अट्रैक्शन से भी इंटरेस्ट नहीं, बेहद का वैराग, कंप्लीट वैराग। सुनते हैं, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन है यह बेहद की वैराग वृत्ति। वृत्ति में वैराग, वृत्ति कैसे बनती है? जब अंदर से आत्मा उसको निश्चय करती है वैराग को, और वो वैराग मन की स्थिति बन जाती है, तब कहते हैं वृत्ति बन गई। यह वैराग ऐसी योग्य धरनी है, प्लेटफॉर्म है, स्थिति है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। अब क्या डालना, मतलब वैराग स्थिति के बाद आत्मा जो स्थिति दूसरी पॉजिटिव बनाए, मास्टर सर्वशक्तिवान की, सुख का सागर की, बाबा के प्यार में मगन की, कर्मातीत स्थिति की, फरिश्ता स्थिति की, तो वो फौरन स्थिति बन जाती है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। क्या सेट कर दो? बाबा कहते स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगी। और जब आत्मा अशरीरी बनती तो ऐसी आत्मा को बाबा की याद में मगन रहना बहुत बहुत सहज, नेचुरल लगने लगता। तो चलते हैं कुछ क्षण, सब बातों से फुल स्टॉप। क्योंकि आत्मा को कंप्लीट डिसइंटरेस्ट है। मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूं। क्योंकि आत्मा को बाबा ने ज्ञान दिया है कि सृष्टि चक्र का अंत है। रात्रि का अंत,
दिन की शुरुआत है। रात्रि जा रही है। दुख, दर्द सब जा रहे हैं। परिवर्तन का समय है। अब तो बस फुल स्टॉप लगाते लगाते शरीर से न्यारा अशरीरी निराकारी स्थिति में सदैव स्थित रहने का होना है। नेचुरल आत्मा बाबा की याद में कर्म करते भी मग्न है। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा।